नमस्कार दोस्तों। रेलवे टेक्नीशियन का रिजल्ट जब से जारी किया गया है तब से छात्रों के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि क्या रेलवे टेक्नीशियन में धांधली की गई है, क्या रेलवे टेक्नीशियन रिजल्ट में कोई सेटिंग किया गया है, क्या रेलवे टेक्नीशियन में जो नियम है नॉर्मलाइजेशन का वो सही से नहीं लगाया गया है, क्या रेलवे टेक्नीशियन रिजल्ट हड़बड़ी में दी गई है, क्या रेलवे टेक्नीशियन रिजल्ट में टेक्निकल एरर है, कैसे जारी किया गया है रिजल्ट। इन सारे छात्रों के मन में एक सवाल है। देखिए, जिनका रिजल्ट हो जाता है उनको तो खुशी होता है और जिनका रिजल्ट हुआ है उनको हम शुभकामनाएं भी देते हैं, लेकिन बात उन छात्रों की करनी जरूरी है कि जो लोग छठे हैं उनके लिए क्या सटीक वजह है कि वो छठे हैं। अगर उनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो क्या रेलवे उनको सर्टिफाई कर रही है कि हाँ हमारा रिजल्ट अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। जी हाँ, और यह मामला तब से उठ रहा है जब से रेलवे टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी किया गया है। एक तो कट ऑफ आसमान छुआ है, तो उसको लेकर के सभी लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए आप टेक्निकल सवाल नहीं पूछे, इस क्वेश्चन का लेवल लीजिए आपने कर दिया, तो हो सकता है कि इसमें कट ऑफ हाई जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा हमारे हाथ लगा है, कुछ ऐसे छात्रों के रिजल्ट हमारे पास हैं जिनको आप देखिएगा तो अपने आप में सवाल पैदा कर लीजिएगा कि क्या सच में ऐसे हो सकता है। जी हाँ, हमें भी भरोसा नहीं हो रहा था, हमने भी चेक किया। जैसे दीपक कुमार जो वायरल है, दीपक कुमार का जो रिजल्ट है वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। एक टीचर पे जाके चैनल पे जाके इंटरव्यू भी दिए हैं दीपक जी, और बहुत सारे लोगों के मन में दीपक को लेकर भी सवाल था कि उनका अंक तो 50 हो रहा था, तो फिर 43 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कैसे बढ़ गया उनका। और ये मामला किसी दूसरे बोर्ड का नहीं है। एक छात्र का अंक 72 हो रहा है और उसका 11 नंबर काट लिया गया है। और किसी एक ही बोर्ड में दोनों लड़के, जो दीपक कुमार है उनका भी सिलीगुड़ी बोर्ड है, और जो एक और लड़का है बबलू कुमार उसका भी सिलीगुड़ी बोर्ड है, और दोनों का हम लाइव आपको दिखा देते हैं। दीपक कुमार जी की बात पहले कर लेते हैं। दीपक कुमार जी 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इसमें 59 उनका करेक्ट है। 86 में 59 क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट जवाब दिया है, और इनका जो गलत उत्तर है वो 27 है। 27 सवालों का इन्होंने गलत जवाब दिया। अब इनका रा मार्क्स 50 होता है और नॉर्मलाइज करके इनका 93.68 कर दिया जाता है। सोच सकते हैं 43 नंबर से भी ज्यादा इनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है, और जो बोर्ड है ये सिलीगुड़ी बोर्ड है। अब दूसरे छात्र की बात कर लेते हैं, और उसका भी सिलीगुड़ी बोर्ड ही है। आप खुद सोचिएगा कि ऐसा एक ही बोर्ड में क्या संभव है, और कैटेगरी की बात करें तो क्या वो भी संभव है क्या। तो सारी चीजों पर बात कर लेंगे। एक और छात्र का डिटेल हमारे पास आया है। देखिए, बबलू कुमार, इसका भी 98 का डेट ऑफ बर्थ है, और हाँ 27 दिसंबर 2024 को इसका भी एग्जाम हुआ है। और ये टोटल अटेम्प्ट जो किया है वो 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इसने, और उसके बाद 76 क्वेश्चन इसने सही जवाब दिया है। मतलब सोच सकते हैं एक्यूरेसी भी सही है। 87 अटेम्प्ट है और उसमें 76 क्वेश्चन का इसने सवाल सही दिया है। उसके बाद इसका जो रा मार्क्स होता है वो 72.33 होता है। मतलब जो रा मार्क्स बबलू कुमार का तैयार किया गया है वो 72.33 तैयार किया गया है। प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 वो भी 72.33 है। अब इसके पास, अब ये देखिए, जैसे 87 में 76 इसने सही किया है, तो मान लीजिए कि 11 क्वेश्चन गलत किया, मान लीजिए 4 नंबर आपने काट लिया, ठीक, 3 या 4 नंबर काटते हैं तो 68 आएगा 72 से। अब इसका क्या होता है, परसेंटाइज स्कोर 96 है, लेकिन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो 62.70 है। ये कैसे हो गया। मतलब 86 अटेम्प्ट किया है, 87 अटेम्प्ट किया है, 76 सवालों का सही जवाब दिया है, मात्र 11 सवाल इसने गलत किए हैं, और इसका नॉर्मलाइज्ड मार्क घट ही जाता है। ये कहां से हो गया भाई। नॉर्मलाइज्ड में हमने सुना था कि मार्क्स बढ़ते हैं, घटते हैं तो 1-2 नंबर घटते हैं, इतना कैसे घटा दिए कि इसका 62 अंक आ गया। कितना सवाल पैदा करता है ये सिलीगुड़ी बोर्ड। एक ही बोर्ड और 2 छात्र, एक का 43 नंबर आप बढ़ा देते हैं और एक छात्र का आप घटा ही देते हैं। कैसे घटा दिए। मात्र 11 सवालों का उसने गलत जवाब दिया, 87 अटेम्प्ट है, 76 सही सवाल किया है उसने, कैसे रिजल्ट नहीं होता है उस छात्र की। खुद में सवाल पैदा होता है कि क्या आपने नॉर्मलाइजेशन का जो मानक है कि नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से लगता है, क्या आपने उस मानक को फॉलो किया है। सारे लोग, देखिए, रिजल्ट जब आता है बहुत छात्र खुश होते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में जो छात्र होते हैं वो नाराज होते हैं। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है तो हमको आप किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। जब से रिजल्ट आया है तब से छात्रों में, एक तो आप टेक्निकल पोस्ट की एग्जाम है, पहले जो होता था
एएलपी और टेक्नीशियन सेम एग्जाम होता था, सेम वैकेंसी भी आती थी। आईटीआई का पोस्ट है, इसमें ना तो आपने टेक्निकल कोई सवाल ऐड किया, ना ही ट्रेड का सवाल आपने ऐड किया, और जिस तरीके से ऐसे ही एग्जाम होता है ऐसे आपने एक शिफ्ट में एक एग्जाम ले लिया और उसी पे फाइनल मेरिट लिस्ट आप जारी कर दिए। अब इसके आगे की जो भी प्रोसेस होगी, लेकिन एग्जाम तो एक ही दिया आपने, और रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम ले रहे हैं, और इस तरह से किसी छात्र का 43 नंबर बढ़ा देते हैं, किसी छात्र का 1 नंबर। अब उस सिलीगुड़ी बोर्ड के ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 73.7 के आसपास है। अगर इस छात्र का 2 नंबर, 1.25 नंबर भी अगर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता तो इस छात्र का आज रेलवे में नौकरी होता, टेक्नीशियन में। लेकिन क्या हुआ है इस छात्र के साथ, आप खुद ही समझिए। इसका नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो 62 पर आ गया है। एक ही बोर्ड, किसी छात्र का 43 नंबर बढ़ा दिया जाता है और किसी छात्र का 11 अंक घटा दिया जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, सभी के समझ से परे है। जितने भी खास करके सिलीगुड़ी बोर्ड, आप पर कुछ ज्यादा ही सवाल उठ रहा है। अगर हमारी वीडियो रेलवे अधिकारी आरआरबी का कोई भी देख रहा है तो आप किस तरीके से एक ही बोर्ड में एक छात्र का 43 अंक बढ़ाए हैं और एक छात्र का 10 से 11 नंबर आप घटा देते हैं, इसका जवाब तो आपको जरूर देना चाहिए। आपने किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन का जो नियम है उसको किस तरीके से लागू किया है। एसएससी में भी लागू होता है, लेकिन इतना कम होते नंबर हमने नहीं देखा है आज तक कि किसी छात्र का 11 अंक आप कम कर देते हैं। वो भी 87 अटेम्प्ट किया है, उसमें 76 क्वेश्चन का उसने सही जवाब दिया है, उसके बावजूद भी उसका 10 से 11 नंबर आप कम कर देते हैं। कैसे भाई? अपने आप में एक सवाल है रेलवे टेक्नीशियन रिजल्ट, और जो छात्र आवाज उठा रहे हैं, जो छात्र मांग कर रहे हैं, इस बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं आपके रिजल्ट पर। इसका या तो स्पष्टीकरण दीजिए और नहीं तो छात्रों को संतुष्ट कीजिए कि अगर उन छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। बाकी अगर आप भी रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम दिए थे तो आप इस पूरे वीडियो पर क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा।